होम्योपैथी तो इंसानों में काम करती ही है, लेकिन साथ साथ जानवरों में भी, पेट्स में भी इतना ही अच्छा काम करती है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं होम्योपैथी वेट किट। जी हाँ, एक ऐसी किट बनाएंगे होम्योपैथी की जो वेटरनरी मतलब जानवरों में काम आए। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पार्ट ए मतलब डॉग्स के लिए। जी हाँ, कुत्तों की बीमारी बहुत सारे लोग डॉग्स पेट्स पालते हैं, अनेक टाइप की स्पीसीज रहती है, लेकिन हमें इन जनरल बात करने वाले हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। होम्यो वेट किट एंड वी आर टॉकिंग अबाउट डॉग्स। दोस्तों, जो भी दवा बताता हूं प्लीज अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लेंगे। जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ मैं मुंबई आता हूं। यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं प्लीज कॉन्टैक्ट मी ऑन 76205-92847 76205-92847। बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूं। शुरू करते हैं। सबसे कॉमन जो बीमारी वर्म्स की रहती है वो डॉग्स में, वो है राउंड वर्म्स, बड़े बड़े वर्म्स, राउंड वर्म्स। एंड छोटे छोटे पप्स के अंदर इवन उनका इन्फेक्शन तो जब वो बच्चे मां के पेट में रहते हैं तभी वो शुरू हो जाता है। और जैसे छोटा बच्चा पैदा होता है, थोड़ा बड़ा होता है, 1 महीना 2 महीना 3 महीने का, तो उसको सुबह सुबह डायरिया शुरू हो जाता है, लूज मोशन शुरू हो जाते हैं, पतले लैट्रिन शुरू हो जाती है, उल्टी होती है, कभी कभी फिट्स आने लगते हैं, और जो पेट होता है वो काफी हैंग करता है, उसको हम बोलते हैं पॉट बेली। ये कंडीशन के लिए सबसे कॉमन, सबसे पहली दवा हम लोग जो तजवीज करते हैं वो है TMV, ट्यूक्रम मेरम वेरम। नॉर्मली हम लोग 6 या 30 पोटेंसी और उसको रिपीट करते हैं सुबह दोपहर शाम, जब तक वर्म्स गिर ना जाए, चाहे उसको हफ्ता भर लग सकता है। और उसके बाद एक बार वर्म्स गिर गए तो फिर वापस ना हो, उसके लिए सल्फर 1 mg का सिंगल डोज दे सकते हैं। दूसरा जो वर्म्स है वो है टेपवर्म। तो बहुत बार क्या होता है कि जो कुत्ता है, डॉग है, वो अपने रेक्टम को या पॉटी करने की जगह को जमीन से रगड़ते हैं या दीवार पे रगड़ते रहते हैं। उनको बहुत ही बेचैनी होती, खुजली आती रहती है, और उनकी लैट्रिन में देखा जाए तो छोटे छोटे सेगमेंट्स मिलते हैं टेपवर्म के। टेपवर्म में बहुत लंबा वर्म रहता है और कई सालों तक अतड़ियों के अंदर बना रहता है, और बीच बीच में वो एक वो उसका जैसे इतना लंबा है तो एक टुकड़ा, वो हम इसको बोलते हैं कुकुम्बर के जो बीज है उतने बराबर रहता है, और वो बाहर निकलता है लैट्रिन के अंदर। और इसके लिए सबसे अच्छी दवा है वो है पोमोग्रेनेट या ग्रेनेटम। जी हाँ, अनार की जो से बनी हुई होम्योपैथिक दवा 6 पोटेंसी या 30 पोटेंसी में अगर लिया जाए तो बहुत हद तक ये टेपवर्म कंट्रोल होता है। डॉग्स है तो उनको खुजलियां, जुए, लाइस, टिक्स ये होते ही रहते हैं, और उसके वजह से खुजली, बेचैनी, और जो हेयर है वो भी झड़ते हैं, बाल झड़ते हैं। ऐसे कंडीशन क्या किया जाए? सबसे अच्छी एंड सेफेस्ट दवा सल्फर है, लेकिन सल्फर को हम लोग मिलीसिमल पोटेंसी में देते हैं 0/1, 0/2, 0/3, बिकॉज थोड़ा लंबा समय तक रिपीट करना पड़ सकता है। अगर आपको नहीं देना है मुंह से तो सल्फर को अगर डॉग को आप निलाते हैं रेगुलर बेसिस पे तो फिर उसके अंदर भी आप डाल सकते हैं। फ्ली रैश, जी हाँ, छोटी छोटी फ्लीज रहती है, वो बाकी सब जानवरों को भी तो काटती है, लेकिन डॉग्स को भी बहुत इन्फेक्ट करती है, और लाल हो जाता है वो एरिया जहां जहां उसको फ्ली काटती है, तो साथ में बाल भी झड़ने लगते हैं। और उसके लिए दवा है अर्टिका यूरेंस। इनिशियल फेज के अंदर एक बार वो सूजन चली गई या उसका जो फोड़ा जैसा जो रैश है वो चले गया, तो उसके बाद बैसिलिनम देना पड़ेगा 1 mg पोटेंसी में, हम लोग देते हैं।
गैस्ट्रो बहुत कॉमन है, और खास करके गैस्ट्रो होता है डॉग्स को तो खून भी जाता है, इसको हम बोलते हैं हीमोरेजिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस। और प्रैक्टिकली सभी उम्र के अंदर होता है ये डॉग्स के, खास करके इंपोर्टेड अगर ब्रीड्स में रहे और वो अगर इंडिया में लाया जाए, या उल्टा फॉरेन कंट्री फॉरेन ब्रीड्स अगर अलग अलग जगह पे लाए, उनको हीमोरेजिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस बहुत कॉमन देखा जाता है। बार बार डायरिया होते रहता है, लूज मोशंस होते हैं, पतले लैट्रिन, और खून जाता है, और उसके वजह से इतना डिहाइड्रेशन हो जाता है डॉग्स को। तो सबसे अच्छी दवा है मर्क कॉर। जी हाँ, मर्क कॉर। एंड अगर दुर्दैव कोई बैड लक की वजह से, हीमोरेजिक गैस्ट्रोएंटेराइटिस की वजह से हार्ट पे फर्क पड़ने लगे, तो हार्ट के मसल भी सूज जाते हैं, उसको हम बोलते हैं मायोकार्डाइटिस। और इसके लिए बहुत अच्छी दवा है कैलमिया। अब दोस्तों, ये पोटेंसी हम लोग वो सिचुएशन देख के ही डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी पोटेंसी देना और कैसे रिपीटिशन करना चाहिए। खांसी, जिसको हम कैनल कफ कहते हैं, ये तो इंसान कर रहा है, बट कुत्ते भी बहुत खांसते हैं। और ड्राई वूपिंग, खास करके रात को अगर खांसी आती है तो बलगम तो निकलता नहीं है, और रात भर कुत्ता खांस सकता है, और सबसे अच्छी दवा मानी जाती है ऐसे कंडीशन के लिए वो है ड्रोसेरा। जी हाँ, ड्रोसेरा, इंसानों में भी और कुत्तों में भी। लाइम डिजीज, लाइम एक बीमारी, एक ऐसी बीमारी है, एक बैक्टीरियल बीमारी है जो टिक्स से ट्रांसमिट होती है, और उसके अंदर कुत्ते को बुखार आता है, एंड जो उसके जो पॉज रहते हैं वो अकड़ जाते हैं और लूले जैसे पड़ जाते हैं, उसको लेमनेस बोलते हैं। लेकिन कभी एक सामने का पॉ लूला हुआ और अकड़ गया, फिर दूसरा बाजू वाला शिफ्ट होते रहता है, उसको शिफ्टिंग लेग लेमनेस बोलते हैं। बार बार पेशाब करने की इच्छा होती है, वॉमिटिंग कर देता है कुत्ता। पानी की प्यास, नॉर्मली कुत्ते बहुत ज्यादा पानी नहीं पीते, उसकी प्यास बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर अच्छे से एग्जामिन किया जाए, जिनको पता है कुत्तों को कैसे एग्जामिन करना, तो उनको गांठी भी फील हो जाती है अपने को, और बिल्कुल निढाल हो जाता है, डल हो जाता है जानवर, और सांस भर जाती है। ये सब चीज के लिए एक अच्छी दवा होम्योपैथी में है, वो है मर्क सॉल। लाइम डिजीज के लिए कुत्तों में याद रखिए मर्क सॉल। पोटेंसी अगेन डिपेंड करता है किस तरह का सिचुएशन है। दोस्तों, ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए और आगे भी हमारे वीडियोस देखते रहिए, बिकॉज हम लोग अनेक दूसरे जानवरों के बारे में जिसमें हम होम्योपैथी यूज कर सकते हैं और करते हैं रेगुलरली। हमारी पेट क्लिनिक्स चालू है, तो पेट क्लिनिक के अंदर ऑफ कोर्स मैं तो बेसिकली हार्ट पेशेंट्स देखता हूं जानवरों में भी, लेकिन बाकी सब भी हम लोग देखते हैं, और हम लोग जो यूज करते हैं मैं आपको बता रहा हूं, आप अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लेंगे। पार्वो वायरस करके एक वायरस है, जैसे अभी हमने कोविड देखा था, वैसे कुत्तों के अंदर एक वायरस है पार्वो वायरस। ये जो लैट्रिन है, अगर पार्वो वायरस इन्फेक्टेड लैट्रिन है और कुत्ते उसके कांटेक्ट में आता है, तो वो पार्वो वायरस फीवर आता है, बुखार, निढालपना, उल्टी, लूज मोशंस, डिहाइड्रेशन और वेट लॉस। रेमेडी ऑफ चॉइस इज आर्सेनिक एल्ब। नॉर्मली 6 या 30 पावर आर्सेनिक एल्ब से हम चालू करते हैं, फिर उसको चाहे तो बढ़ा सकते हैं 2-2 घंटे से, 3-3 घंटे से, सुबह दोपहर शाम, डिपेंडिंग कैसा सिचुएशन है। डिस्टेम्पर एक ऐसे नाक का इन्फेक्शन है जो नाक से शुरू जाता है, डॉग के अंदर बॉडी में प्रवेश होता है और वो दूसरे डॉग्स से मिलता है, उसका नाम है डिस्टेम्पर। तो आंख बिल्कुल लाल हो जाती है, और जैसे एक इंसान को सर्दी कैसे हो जाती है, तो नाक बंद हो जाता है, नाक से पानी बहने लगता है, आंख से पानी बह, वैसे ही कुत्तों को भी होता है। साथ में बुखार आ जाता है, खांसी आ जाती है, और ये खांसी बिल्कुल ऐसी वाली नहीं, छाती से निकलने वाली खांसी है, ढौड़ वाली खांसी। और कई बार पैरालिसिस हो जाता है, लकवा जैसे मार जाता है, लकवा नहीं बोलना चाहिए, बट पैरालिटिक हो जाता है डॉग, बिल्कुल इन्हें चलना फिरना बंद कर देते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छी दवा है एलियम सीपा। जी हाँ, एलियम सीपा इन द इनिशियल स्टेज। अगर आपको एलियम सीपा से रिजल्ट नहीं मिल रहे तो डायरेक्टली शिफ्ट टू जेल्सीमियम। यहां पर थोड़ा हाई पावर पोटेंसी देना पड़ता है, 1 ml, कई लोगों में, कई डॉग्स में 10 ml देना पड़ सकता है। उसका रिपीटिशन डिपेंड करेगा वो कंडीशन पे। एडिनोवायरस या हेपेटाइटिस, जी हाँ, इंसानों के अंदर लिवर रहता है और लिवर में सूजन आ जाती है, तो हम लोग एक दवा है टैरेक्सिकम देते हैं, वो ही
डॉग्स को भी दिया जा सकता है और उसका लंबे समय तक, हेपेटाइटिस जल्दी जाता नहीं है, कम से कम 2 हफ्ते लेता है, तो 2 हफ्ते तक हमको टायरेक्सिकम कंटिन्यू करना पड़ता है। लो पोटेंसी 6 या 30 रिपीटिशन एंड लॉन्ग टर्म कंट्रोल। हार्ट वर्म्स, जी हार्ट वर्म्स एक अलग टाइप के वर्म्स रहते हैं डॉग्स के अंदर। ये जो मॉस्किटोज है, मच्छर है, उससे स्प्रेड होते हैं डॉग्स के अंदर और एक्चुअली नाम है हार्ट वर्म्स, लेकिन फेफड़ों के अंदर मेन प्रॉब्लम होता है। पहले 6-7 महीने तो पता ही नहीं चलता है डॉग्स को अगर जब वो इन्फेक्ट होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे खांसी चालू हो जाती है और जैसे जैसे डॉग भागता कूदता खेलता कूदता है तो खांसी और बढ़ती जाती है और उसके बाद झटके आ सकते हैं, अंधेरापन आ सकता है यानी ब्लाइंडनेस हो सकता है डॉग, फिर खांसी करते करते खून निकल सकता है, फेंटिंग हो सकता है और बहुत रेयर कंडीशन में हार्ट फेलियर भी हो सकता है। इसके लिए सबसे अच्छी पहली दवा है वो है मेलिलोटस। जो मेलिलोटस ने काम नहीं किया, आपने चालू किया है 6 पावर में, 30 पावर में, 200, 1M, 10M नहीं काम कर रहा है, तो फिर नेक्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस, नेक्स्ट बेस्ट ड्रग इज फॉस्फोरस। रेबीज, जी हां, कुत्तों से कुत्तों को भी और कुत्तों से इंसानों को भी आता है रेबीज। और यदि आपको शक है कि वैक्सीनेशन करने के बाद भी रेबीज ना हो जाए तो लेडम पाल दे सकते हैं। 1M के 3 डोज, 3 से 4 डोज सुबह दोपहर शाम, इतना काफी है। दोस्तों कोई भी प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हूं, वहां भी आप पूछ सकते हैं। हमारी विंटर स्कूल है 18 से लेकर 25 दिसंबर। अगर आप चाहे हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए तो प्लीज ज्वाइन कीजिए, कांटेक्ट कीजिए 9307965618। आगे वीडियोस देखते रहिए, हम लोग बाकी दूसरे जानवरों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच।